वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम साइंस के लेवल 2 का जो पेपर है उसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन पत्तियों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन मरुस्थल में पाए जाने वाले कुछ पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है 1। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रायः तनों के द्वारा होते हैं, जो कंटीले होते हैं, कांटे होते हैं। परावैद्युत नियतांक K का मान सदैव 1 से अधिक होता है, लेकिन निर्वात के लिए इसका मान 1 के बराबर होता है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। अभिकथन ए, उबलते जल से आधी भरी तथा कसकर बंद की गई एक प्लास्टिक की बोतल कुछ समय के लिए शांत छोड़ देने पर टूट जाती है। तर्क आर, बोतल का तापमान कम होने पर हवा का दबाव कम हो जाता है। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। उर्वरकों में उपलब्ध खालिस्तान फसलों के लिए पोषक हैं। इसका आंसर है 1 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो कि मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण करने के लिए आवश्यक है। दांतों और हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम के साथ साथ कौन सा तत्व हड्डियों के विकास में सहायक होता है? इसका आंसर है 4 फास्फोरस। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समुच्चय को चुनिए जो कोई पाचन का कार्य नहीं करते। इसका आंसर है 3 कृषिका, बृहदांत्र और मलाशय। आर्द्र नमी वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों पर बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। हरा पदार्थ कौन होता है? तो इसका आंसर है 1 कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिससे हरी परत बन जाती है। मसालेदार या गर्म भोजन से अम्लता की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इसके निवारण के लिए किस क्षार का विलयन उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित संसाधनों में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पवन ऊर्जा। पेट की अम्लता दूर करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। शहरों तथा महानगरों में प्राप्त होने वाला दूषित जल, उसे शुद्ध करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसका आंसर है 4 जल को उबालने के बाद उसमें क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का अभिक्रिया करनी चाहिए। वनों के संरक्षण के लिए एक सफल नीति आवश्यक है। इस नीति में शामिल होना चाहिए 4 वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जो विषैला उत्पन्न करता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उनमें अधिक अंश होता है कोबाल्ट का। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति होती है केवल 1 अवतल। विषाणु के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सच है? इसका आंसर 3 केवल 3rd। इसमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है। नीचे कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। इसका आंसर है धीमा दहन के लिए 4 और 2, यानी कि लोहे में जंग लगना और श्वसन धीमी क्रियाएं हैं। पॉरीफोजी मिलान करना है आपको। इसका आंसर 3rd। पॉरीफोरा का मतलब है होगा नाल तंत्र। एस के हेलमिंथीज का आंसर है अंतःफलजीवी। और एनएलडी का है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। D4 का ऑर्थोपोडा का संयुक्त उपांग। और इकाइनोडर्मेटा का E यानी 2 जल संबंध तंत्र। वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो हरित गृह प्रभाव का कारण है: मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांत की स्वयं जांच करता है। एक शिक्षक छात्र में और वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्य नीतियों द्वारा विकसित मन में बैठाना कर सकता है। इसके सिवाय छात्रों से अपेक्षित हो कि वह तथ्यों को याद करे और आवश्यकता के समय में उन्हें प्रस्तुत करे। उच्च प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक विषय वस्तु किस उपागम पर आधारित होती? एकीकृत उपागम पर। उपचारात्मक शिक्षण आयोजित करने में निम्न से क्या सबसे महत्वपूर्ण विचार बिंदु है? प्रगति की व्यक्तिगत दर पर ध्यान देना। निम्न से विज्ञान शिक्षण का महत्व हो सकता है 1 और दोनों। बच्चों की अवबोध क्षमता का विकास करना और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करना।
जैव विज्ञान में पाठ्य योजना पाठ्यचर्या के लक्ष्यों और अधिगम परिणाम को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से निर्देशित होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षिका द्वारा अपने नीचे दिए गए अपगमनों से कौन सा उपागमन उस शिक्षिका की वैज्ञानिक मनस्थिति दर्शाता है? कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित तथा में संभव रखना है। इसका आंसर है एलन ईव। कोठारी आयोग के अनुसार निम्न स्तर पर पढ़ाना चाहिए। सफाई, स्वास्थ्य और स्वस्थ आदतों के बारे में।